ये नात्मा बुद्धियतात्मैव परत्वे नैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सिद्धात्मा को नमन। एक कालजयी ग्रंथ के गूढ़ श्लोकों के अर्थ और उनकी सटीक व्याख्या। आज से लगभग 1600 साल पहले आत्मवेत्ता के महान आचार्य पूज्यपाद की महान रचना समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद ने मन के पटल पर छा जाने वाले समूचे व्यक्तित्व को बदल देने वाली इस रचना का हिंदी अनुवाद आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के विद्वान शिष्य श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहिब ने प्रस्तुत किया है। देहानुराग से मुक्ति का उपाय। यत्र काये मुने प्रेम तत प्रत्यावदेहिनम बुद्धया तदुत्तये काये योजयेत प्रेम नश्यति। कदाचित मुनि को मन में अपने शरीर के प्रति प्रेम, अनुराग, आसक्ति उत्पन्न हो जाए। अब शरीर के साथ रहने के कारण शरीर में आधा, कदाचित मुनि को वैसे शरीर से राग करना नहीं, फिर भी साधना करते करते कहीं शरीर के साथ अनुराग उत्पन्न हो जाए, आसक्ति पैदा हो जाए, तो वह तत्क्षण देह अलग है, मैं अलग हूं, ये चिंतन करें। हमारे यहाँ दशवकालिक सूत्र में आता है, दशवकालिक सूत्र में न सामहम नोवि अहम पीति से इच्छे ताओ विनेच रागम। वहां पे आता है दशवकालिक अध्ययन में कि अगर व्यक्ति का मन किसी स्त्री को देख करके, किसी घटना को देख करके डामाडोल होने लग जाए तो अपने चित्त को कैसे स्थिर करे। तो वहाँ के न सा महम, वो मेरी नहीं है और मैं उसका नहीं हूँ। न सा महम नो भी अहम पीति से, मैं किसी का नहीं हूँ और वो कोई मेरा नहीं है। इच्छेवताओ, ऐसा चिंतन करने से, ऐसा ध्यान करने से विनेज रागम, राग जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। अब वहाँ खाली शब्द नहीं है, इसके पीछे साधना थी। इसलिए सारे आगम किससे पढ़ने थे? लाइब्रेरी में उठाओ और पढ़ लो। इसलिए गुरु आज्ञा से जिसका जितनी पात्रता है उसके आधार पे साधना करवाते हुए पढ़ाते थे और वहाँ पे बताते थे कि तुम्हारे को मोक्ष मार्ग में साधना करते करते जब चित्त डामाडोल होने लगेगा तो कैसे अपने चित्त को स्थित करना, गुरु शिष्य को बताते थे। उम्र 8 साल की उम्र से लेकर के सबको दीक्षा दी, तो उम्र बढ़ते हुए अनेक के मन में अनेक प्रकार के विक्षेप अवस्थाएं आ सकती है। ऐसे समय में कैसे चित्त को स्थिर करना, ये विधि आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। दशवकालिक सूत्र में भगवान वहाँ बताते हैं न सा महम नोवी हम पीति से चेवताओ विनय चिरागम। उत्पन्न हो जाए तत्क्षण देह अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। यहाँ भेद विज्ञान की दृष्टि से बताया कि ये सब राग किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है। द्वेष किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है और मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार भेद ज्ञान का चिंतन करता हुआ अपनी बुद्धि को उत्तम शुद्धात्म स्वरूप शाश्वत शरीर यानी आत्म स्वरूप पर केंद्रित कर ले। इससे नश्वर शरीर के प्रति उत्पन्न प्रेम विनष्ट हो जाएगा। जैसे वो स्व आत्मा में स्थित हो जाएगा। आत्मा प्रेम करना है तो किससे करो? आज तक आपने आई लव यू किससे किया? शरीर से किया? आत्मा से क्या? पूछो। जब तक आप जब भी आपके मन में ये भाव आए, आजकल बहुत चल गया ना, ये पिक्चरों ने बहुत चला दिया, तो प्रेम करना है, प्रेम के लिए मना नहीं कहा, लेकिन प्रेम आत्मा से करना है। अगर आप किसी की आत्मा से प्रेम करोगे तो उसको राग द्वेष के मोह के जाल में फंसाओगे। चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका कोई मित्र है, अगर आप उसकी आत्मा से प्रेम करते हो तो क्या उसी मोह के दलदल में फंसते हुए देख के खुशी मनाओगे? क्या आप उसके साथ में खुद ही मोह के दल में फंस जाओगे? पहले आप उस मोह से बाहर निकल करके उसको भी प्रेम पूर्वक उससे बाहर निकालने का पुरुषार्थ करोगे। ऐसी कोई युक्तियां ढूंढोगे, ऐसा कोई उपाय करोगे कि जिससे उसका इतना तीव्र मोह कर्म उदय में आया है, उस मोह कर्म से उसको कैसे मैं बाहर निकालूं। ऐसे उपाय करोगे, ऐसे गुरुजनों के पास उसको ले जाओगे और धीरे धीरे उसको क्या करोगे? उस मोह के जाल से बाहर। और ऐसा व्यक्ति जब मोह के जाल से बाहर निकलता है ना, तो बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। आज जो डिप्रेशन और टेंशन के युग में तुम्हारे बच्चे जो फंस रहे हैं, अगर तुमने उनको अगर
उनसे वास्तव में तुमको प्रेम है तो उनको इस ध्यान शिविर में ले आओ और उनको अपनी आत्मा से प्रेम करना सिखाओ। वो अभी लड़कियों के चक्कर में कहीं बाहर घूम रहे हैं और वहाँ पे मोह के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर धोखा हो जाता है। फिर कहाँ जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं या सुसाइड करके मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी गति क्या कर दी उसने? कहाँ उच्च स्थिति तक पहुंचा था और वहां से अधोगति का मेहमान बन गया, दिशा उल्टी हो गई, तिर्यंच और नरक का मेहमान बनने लग गया। ऐसे व्यक्ति को आप किसी तरीके से धीरे धीरे हमारे बेसिक में, एडवांस में, और आप खुद उसको थोड़ा आत्मा का अभ्यास कराते कराते यहाँ ले आओ। और ऐसे व्यक्ति जब बाहर निकलते हैं ना, वो बड़ी तीव्र गति से फिर आत्मा की ओर बढ़ जाते हैं। अनेक उदाहरण है हमारे सामने, जिन लोगों ने जो इस तरह के धोखेबाजी में फंस गए, किसी ने उनको धोखा दे दिया या वो फंस गए, और जब बाहर निकले तो आत्मा की ओर इतनी तीव्र गति से बढ़े कि उनको मुड़ करके वापस उन्होंने संसार की तरफ, क्योंकि उसको सच्चा वैराग्य हो गया। जहाँ वो सुख ढूंढ रहा था, जहाँ उस मोह जाल में सुख मान रहा था, उसे सत्य का बोध हो गया, उसको वहाँ पे पता चला और वो उससे बाहर निकल जाता है। नश्वर शरीर से प्रति उत्पन्न प्रेम विनष्ट हो जाएगा। इस शरीर से तो जो प्रेम है वो हट जाएगा और आत्मा में आत्मा से प्रेम करना है, आत्मा को आत्मा से प्रेम करना है। प्रेम के लिए मना नहीं किया। मिट्टी में सब वेसु वैरम मचम न के नहीं, जगत के सब जीव मेरे मित्र है, किसी से मेरा वैर विरोध नहीं, सब आत्माएं समान है, सबको मैं अपने समान समझ करता हूँ। दुख का शमन, आत्म विभ्रमजम दुखात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति, नायस्तास्तत्रम निर्वान्ति कृत्वापि परमम तप। स्व शरीर में आत्म तत्व की भ्रांति होने से दुख की उत्पत्ति होती है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण राग और देश का कारण क्या? मोह का कारण क्या? राग और देश और मोह का मूल कारण अज्ञान कि मैं कौन हूं ये मालूम नहीं। शरीर को ही मैं मान करके बैठा हूं और शरीर को मैं मानने से आत्म तत्व की भ्रांति हो गई। शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध नहीं होने से दुख की उत्पत्ति होती है। आप देखो अपने जीवन में आप दुखी क्यों हुए आज तक? बचपन से लेकर आज तक आप दुखी क्यों हुए? क्योंकि शरीर के स्तर पे जी रहे थे। इस शरीर की प्रशंसा होती थी, फूल के कुप्पा हो जाते थे। शरीर को चार बात किसी ने कह दी, घर में माँ ने कह दी, पिता ने कह दी, भाभी ने कह दी, देवर जेठानी ने कह दी, तो क्या हो जाता था? नर्वस हो जाते थे। एक एक दो दो दिन तक वो नशा, किसका नशा? दुख का नशा नहीं उतरता था। और ऐसा माहौल बना देते थे पूरे घर में कि आपको कोई अटेंड करे, आपको पूछे, आपके कारण बताए, और घर का पूरा माहौल क्या कर देते थे। मैंने देखा कई लोग डिप्रेशन में क्यों जाते? पहले खुद नेगेटिव माहौल करते, फिर नेगेटिव के बाद में पूरा घर का माहौल नेगेटिव बनाते, और फिर खुद उसमें इतने फंस जाते, बाकी सब तो निकल जाते, वो नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके डीप में जाकर के वो बात बैठ गई। सहज बात थी, बात कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन अपना सम्मान और अपमान की बात को दिखाने के लिए उस बात को उसने बड़ा बनाया, बड़ा बना करके पूरा जाल बुना, और जाल बुनने के बाद बाकी सब लोग तो वापस धीरे धीरे उसमें से निकल गए, क्योंकि उनको उस घटना से इतने प्रभावित, और वो उसमें ऐसा फंस गया कि उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाया। वो उसका डिप्रेशन का कारण बन गया, रोग का कारण खुद ही क्रिएट किया। और यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि कारण क्या है? खुद का अज्ञान, शरीर को अपना मान लिया, ये भ्रांति। स्व शरीर में आत्म तत्व की भ्रांति होने से दुख की उत्पत्ति होती है। आत्मा के यथार्थ ज्ञान की अनुभूति होने से उस दुख का शमन हो जाता है। उस दुख का शमन करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको मनोरंजन में ले जाते हैं, उसके मन के अनुसार चलाते हैं, उसको जो वो चाहता है उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। उससे उसका दुख का शमन नहीं हुआ, और एक दुख का चक्र भी नया खड़ा कर दिया उसने। छोटे बच्चे को देखें कितने चारा होशियार होते हैं, आज समझते, बच्चा को समझता नहीं। बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा होशियार है, समझदार है, उसको पता चल जाता है कि मम्मी को कैसे, मम्मी की जेब में से कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे अपना काम करवाना है, किस तरह से रोना है, कहाँ पाँव पटकना है, कहाँ खड़ा, तुरंत मुस्कुरा देना है। क्षण में आपको लग रहा है बच्चा दुखी हो रहा है, बच्चे को ट्रिक मालूम पड़ गई है कि किस तरीके से इन बड़े लोगों से अपना काम करवा के, और वो शरीर के स्तर पर मान अपमान, अच्छा बुरा उसी में, और वहीं से उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ का आत्मानुभूति होते ही उस दुख का शमन हो जाता है। दुख का शमन करना है तो आत्मा का अनुभूति करो। जैसे आत्मा का अनुभव होगा वो दुख जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। आत्मज्ञान के अभाव में उत्कृष्ट तप करने पर भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। बार बार कह रहे हैं, आत्मज्ञान के अभाव में उत्कृष्ट तप
जैसे कल ही मैंने उदाहरण दिया उत्कृष्ट बाहुबली का। लेकिन कुछ क्षणों के लिए आत्मा चुक गए, कुछ क्षणों के लिए क्या हो गया, वेद ज्ञान चुक गए, बड़े और छोटे में आ गए, और जैसे होश आया क्या हो गया, पूर्ण गया। इतनी कठोर तपस्या आप और हम कर पाते क्या, जितनी बाहुबली ने करी। भगवान ऋषभदेव तो भी 13 महीने तक विचरते रहे, भिक्षा के लिए जाते रहे। ये तो 12 महीने तक कहाँ खड़े हैं। कायोत्सक जब हम 12 घंटे भी कर ले तो हमारे वो अपने आप को हम बहुत बड़ा समझ लेंगे। यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या याद आ रही है ना। 1 साल का कायोत्सक, शरीर की भूख प्यास की बात तो दूर रही, आत्मा में मस्त है, लेकिन खाली एक छोटा सा भ्रम आ गया। आत्मशक्ति के बिना 1 साल कोई खड़ा नहीं रह सकता। शक्ति से, शरीर की शक्ति से नहीं खड़े रहे, आत्मशक्ति से रहे। लेकिन थोड़ा सा बीच में क्या आ गई, रेखा आ गई कि मैं बड़ा और वो छोटे और मुझे झुकना पड़ेगा, ये शरीर भाव आ गया। पूर्ण अज्ञानी नहीं थे, पूर्ण अज्ञानी होते तो इतना लंबा कौशक नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं छोटी सी रेखा बीच में आ गई, उसके कारण केवल ज्ञान चक्कर काट रहा था। केवल ज्ञान आने को आतुर था, लेकिन एक छोटी सी रेखा ने तो यहां पे कह रहे कितना ही बड़ा तप कर लो, आत्मज्ञान के अभाव में निर्वाण नहीं होगा। बाकी सब हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, देवलोक चले जाओगे, राज सत्ता मिल जाएगी, आचार्य पद मिल जाएगा। ये सब किससे मिलते, पुण्य से मिलते। हमारे में और आचार्य में अंतर क्या है, वो भी साधु हम भी साधु, लेकिन उन्होंने पुण्य इतना कमा के आए कि आचार्य पद उनके साथ चल रहा है। भाई साधना में तो हम सब बराबर है, सभी साधु समान है। पहले साधु है, फिर आचार्य है, फिर उपाध्याय। बाहर में से कोई सेलेक्ट करके थोड़ी लाते किसी सीधे ग्रस्त को कि इसको आचार्य बना दो। साधु तो बेस है, लेकिन ऊपर नीचे का कारण है तो क्या है, सिर्फ पुण्य का अंतर है। तुम पुण्य से ऊपर नीचे हो जाओगे, लेकिन निर्वाण प्राप्त करना है तो आत्मज्ञान के बिना निर्वाण नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद करते हैं। शुभम शरीरम दिव्याश्च विषयानि भावच्छन्ति उत्पन्नात्म मतिर्देहे तत्व ज्ञानी तश्च्युतम। शरीर को भी आत्मा मानने वाला अज्ञानी व्यक्ति शुभ सुकुमार और शक्ति संपन्न शरीर और दिव्य काम भोगों की लालसा करता है। शरीर को ही आत्मा मानने वाला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति शुभ यानी सुकुमार शक्ति संपन्न शरीर और दिव्य काम भोगों की लालसा करता है। दिव्य, मुझे देवताओं के तुल्य काम भोग की वासनाएं, मुझे काम भोग प्राप्त हो। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसी लालसाओं से उन्मुक्त रहता है। तत्वज्ञानी को ऐसी कोई लालसा ही जागृत नहीं होती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। कोई दीक्षा क्यों लेता है, दीक्षा क्यों लेता है, बताओ। कुछ चाहिए इसलिए दीक्षा लेता है। जब वो दीक्षा लेता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको सब समर्पित करते हैं। ऐसे उसकी शादी नहीं हो रही होगी, लेकिन जबरदस्ती उसकी शादी करा देंगे। ले तेरी शादी करा देते हैं, तेरे को एक दिन का राज तिलक दे देते हैं। सुनते ना आगमों में, माता पिता आते थे, तेरी शादी करा देते, तेरे को राज तिलक कर देते, सब कुछ देने को तैयार है। जो सांसारिक चीजें ऐसे बड़ी मेहनत करके मिलती है, वो उस समय उसको सब सामने से सपोर्ट करते हैं। ले ले, पर तू दीक्षा मत ले, ये ले ले, ये ले ले, तेरे को हिस्सा दे देंगे, तेरे को धन दे देंगे, तेरे को राज सत्ता दे देंगे, तेरे को जो चाहिए दे देंगे, दीक्षा मत ले। लेकिन वो क्या कहता है, क्या कहता चाहिए, वो कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस जीव को कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार से, तब उसका वैराग्य शुरू होता है, और तब आत्मज्ञान होने पर वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। जब तक तुम्हें कुछ चाहिए, संसार की चीजें, नाम पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति वस्तु स्थान रिश्ते नाते, कुछ चाहिए, तो अभी तुमको वैराग्य नहीं हुआ। आपको कुछ चाहिए, जो सारे 11 दिन के शिविरार्थी बैठे हुए हैं, अगर तुमको कुछ चाहिए तो आगे नहीं बढ़ोगे। कुछ भी नहीं चाहिए, बस आत्मा में स्थित रहना, यही पुरुषार्थ करना। घर जाके संसार की कितनी वस्तुएं तुम्हें ऑफर मिले, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुकान पे जा रहा हूं खाली किस लिए, कर्म की फाइल बाकी है, उस फाइल निपटाने को जा रहा हूं। उदय में होगा पुण्य का, कुछ बाकी होगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो नमो रिंताणम, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। इस प्रकार दुकान पे किस लिए जाना, फाइल चिपकाने के लिए,
वहाँ को कमाने के लिए और वहाँ जा कर के मैं बड़ा हो जाऊँगा और बहुत पैसा आएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सुखी हूँ, अनंत सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अब घर में खाली इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पे कोई कर्म की फाइल बाकी है, कोई निकाचित की फाइल बाकी है तो वो चुका दूँ, और नहीं तो अपनी आत्मा में मस्त हूँ। परस्त्राहम मंति स्वमास बध्यनात्य संशयम स्वस्मिन्नः मतिश्च्युत्वा परस्मान मुच्यते बुधः। शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि रखने वाला अज्ञानी व्यक्ति निश्चय रूप से अपने आत्म स्वरूप से पतित होकर कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। शरीर आदि पर पदार्थ जितने भी शरीर से जुड़े और आदि पर पदार्थ में सब आ गए। मैं आत्मबुद्धि यानी मेरापन, ये वस्तु मेरा, ये व्यक्ति मेरा, ये रिश्तेदार मेरा, ये स्थान मेरा, ये क्षेत्र मेरा, है ना। जिस चीज से जहाँ जहाँ आत्मबुद्धि रखी, मेरेपन का भाव रखा, और अज्ञानी व्यक्ति निश्चय रूप से अपने आत्म स्वरूप से पतित होकर, ऐसा व्यक्ति निश्चय रूप में आत्मा से तो पतित हो जाता है और कर्मों के बंधनों में बन जाता है। अब आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है? पर वस्तुओं में कहीं आत्मबुद्धि नहीं रखना, मेरेपन का भाव नहीं रखना। घर में जाओगे, परिवार में जाओगे, यहाँ आओगे, कहीं पे भी जाओ, किसी पर वस्तु में आत्मबुद्धि नहीं रखना। बखोगे तो क्या होगा? आत्मस्वरूप से पतित हो जाओगे, वापस बंधन के चक्र में पड़ जाओगे। इसके विपरीत अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में आत्मबुद्धि रखने वाला, मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही रखूँगा, इसमें आत्मबुद्धि रखने वाला ज्ञानी पुरुष शरीर आदि पर पदार्थों से उन्मुक्त होकर शाश्वत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ये एक ही श्लोक में मोक्ष मार्ग भी बता दिया, संसार का मार्ग भी बता दिया। आत्मा लिंगातीत और वचनातीत। आत्मा कैसी है? दृश्यमानमिदं मूढ़ स्त्री लिंगम व बुध्यते इदम मिथ्य व बुद्धस्तु निष्पन्नम शब्दवर्जितम। अज्ञानी व्यक्ति दिखाई देने के आधार पर आत्मा को लिंग रूप मानता है। आत्मा को पुरुष, स्त्री, नपुंसक ऐसे मानता है। शरीर को ही आत्मा मानने के कारण वह शरीर के आधार पर ही विकल्पों की रचना कर लेता है कि अमुक स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति शुद्ध आत्म तत्व को ही स्वीकार करता है। ज्ञानी क्या करता है? आप ज्ञानी हो, ये कसौटी क्या है? मैंने पहले भी बताया था। आप ज्ञानी हो, इसकी कसौटी क्या है? आप जड़ और चेतन भेद करके पुद्गलों से पार रहे हुए उस आत्म तत्व को पकड़ते हो। अज्ञानी क्या करता है? खाली पुद्गलों के आधार पर भेद करता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे ये है, ये मेरे ये है, इसी में लगा रहता है। भेद ज्ञान से वह प्रत्यक्ष जानता देखता है कि आत्मा अनिर्वचनीय शाश्वत तत्व है। आत्मा कैसा है? अनिर्वचनीय है, शाश्वत तत्व है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्जायानं, नमो लोहे सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका